कुछ लड़कियों की और कुछ औरतों की ख्वाहिशें इस कदर आगे बढ़ जाती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए वो किसी भी कदम तक जा सकती हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक शादीशुदा लड़की अपनी एक मुँह बोली मौसी के पास जाती है और उससे जाकर कहने लगती है कि मौसी, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे नखरे उठा सके और जो मेरे सब कुछ इच्छाओं की पूर्ति कर सके। उसके बदले में जो वो चाहेगा, जो उसे चाहिए होगा, वो सब मैं देने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद जो मुँह बोली मौसी होती है उसे एक ऐसे ही अमीर लड़के से मिलवा देती है और उसके बाद होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड कि इस महिला को सदा सदा के लिए बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप पूरी घटना के बारे में जानोगे तो आपको भी एक बार ऐसा लगेगा कि ऐसा इस महिला ने क्यों किया था और उसके बाद सामने वाले ने इसके साथ में ऐसा क्यों किया था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद और इसी का एक नंदग्राम थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक इंदिरापुरम इलाका आता है। ये इंदिरापुरम इलाके की हकीकत की घटना है। यहाँ पर नत्थू सिंह नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी विमलेश और 3 बच्चों के साथ बड़े आराम से रहा करता है। जो नत्थू सिंह होता है वो चाट का ठेला लगाया करता है। वो गरीब परिवार होता है, धीरे धीरे करके अपने परिवार का गुजर बसर किया करता है। इसके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ी वाली बेटी जिसका नाम सुमन होता है, उम्र 19 साल होती है। अब पिता को लगने लगता है कि बेटी शादी योग्य हो चुकी है, इसके लिए कोई लड़का देख लिया जाए। फिर उसके लिए फरीदाबाद के लक्कड़पुर गांव में एक लड़का देख लिया जाता है जिसका नाम प्रवीण कुमार होता है, उम्र 24 साल होती है, जो दिल्ली के जल विभाग में कार्यरत होता है। पिता बहुत ज़्यादा खुश होता है, खुशी खुशी 2008 में अपनी बेटी की शादी प्रवीण कुमार के साथ कर देता है। दोस्तों, शादी होने के बाद जो लड़की होती है सुमन, वो अपने पति के घर चली जाती है। लेकिन जो पति होता है बहुत ही सीधे स्वभाव का होता है। जैसे कि आजकल कहते हैं कि ये बंदा बहुत सीधा है, ये तो कुछ जानता ही नहीं, ये तो पागल है। सीधे व्यक्तियों को आजकल पागल बताया जाता है। इसी तरह से प्रवीण को ये सुमन पागल समझने लगती है। धीरे धीरे करके 6 साल तो इसके साथ में बिता देती है। इन्हीं 6 साल के अंतराल में इनको 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब सुमन का मन इससे ऊब जाता है, क्योंकि सुमन बहुत ही चंचल टाइप की होती है, देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है और उसका मन करता है कि क्यों ना तू और ज़्यादा किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रहे, उसके साथ शादी करे, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करे। इस सब के लिए वो अपने पति का घर छोड़ देती है। घर छोड़ने के बाद वो अपने मायके में पहुंच जाती है, माता पिता के पास रहने लगती है। उसके बाद प्रवीण खुद अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके घर पर पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है सुमन, वो इससे मना कर देती है कि मैं तेरे साथ नहीं जा सकती, तू किसी काम का है ही नहीं। उसके बाद जो पति होता है अपने घर अपने परिवार के पास पहुंच जाता है। इधर जो सुमन होती है अपने 2 बच्चों को यहाँ पर छोड़ देती है और ड्यूटी करने के लिए गाज़ियाबाद में पहुंच जाती है। यहीं पर एक किराए का कमरा ले लेती है और यहीं पर रहने लगती है, यहीं पर नौकरी करने लगती है। एक दिन का वाक़या होता है जब इसके मकान की मालिक अपने उस कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ पर देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और जैसे ही वो अंदर की तरफ जाकर देखती है तो जो सुमन होती है वो वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी होती है। वो शोर मचाने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और चीख पुकार को सुनकर जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और जो डेड बॉडी होती है उसे अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जो इस लड़की के माता पिता होते हैं, इसके घर वाले होते हैं, सबको बुला लिया जाता है। माता पिता यहाँ पर पहुँच जाते हैं। माता पिता भी सीधे स्वभाव के होते हैं। जब पुलिस माता पिता से पूछती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है, तो माता पिता कहने लगते हैं कि शक क्या, इसका पति है, उसी ने कुछ ऐसा किया होगा, क्योंकि काफ़ी दिन से ये अपने पति को छोड़कर अलग रह रही है। उसके बाद प्रवीण के एड्रेस पर फरीदाबाद में पहुंचा जाता है। फरीदाबाद से प्रवीण को उठा लिया जाता है। पुलिस अपनी सख्ती के साथ उससे पूछताछ करती है, पुलिस उसकी पिटाई भी करती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रवीण होता है वो यही कहता है कि साहब मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो मुझे छोड़कर जा चुकी है और उसके बाद मैंने कभी भी उसकी सुध नहीं ली, क्योंकि मैं उसके
परिवार में जा पहुंचा था और वहां जाकर मैंने उसके घर वालों से भी रिक्वेस्ट की थी, उससे भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया था। अब मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। परवीन के बारे में जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये वाकई में ही सीधे स्वभाव का है। और फिर परवीन के मोबाइल की लोकेशन निकाली जाती है तो उस दिन परवीन के मोबाइल की लोकेशन फरीदाबाद में ही मिलती है। उसके बाद पुलिस परवीन को छोड़ देती है और जो महिला होती है सुमन, इसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है। CDR से साफ खुलासा होता है कि सुमन एक लड़के के साथ घंटों घंटों बात करती है और इसकी लोकेशन भी इसके साथ ही होती है। जिस दिन इसकी मौत हुई है उस दिन भी जो इसका प्रेमी होता है वो इसके पास ही होता है। दोस्तों, जब उस प्रेमी के बारे में पता चलता है तो पता चलता है कि एक राजीव त्यागी नाम का लड़का है जिसकी उम्र 24 साल है, जो गाजियाबाद का ही रहने वाला होता है। पुलिस उसकी जांच पड़ताल में लग जाती है। उसकी लास्ट लोकेशन के जरिए ही गाजियाबाद के पुराने बस स्टैंड से उसे गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उससे अपने रवैये से पूछताछ करती है तो वो टूटता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग रह जाता है। वो बताता है कि साहब, सुमन के जो नखरे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखने में तो खूबसूरत होती है लेकिन साथ साथ इसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, इसे अपनी ज़रूरत का बहुत सारा सामान चाहिए होता है। उस सब के लिए ये किसी लड़के की तलाश करने लगती है क्योंकि इसकी यहाँ आने के बाद नौकरी भी छूट जाती है। फिर ये पड़ोस में ही रहने वाली इसकी एक मुँह बोली मौसी है जिसका नाम बबीता होता है, उसके पास जाती है, उससे बातचीत करती है कि मुझे इस तरह के लड़के से मिलवाओ जो मेरे नखरे उठा सके, जो मेरे ऊपर पैसे खर्च कर सके, मैं उसके सब बदले में उसे सब कुछ देना चाहती हूँ। उसके बाद जो बबीता होती है इस राजीव त्यागी से उसे मिलवा देती है। दोनों आपस में जब मिलते हैं, पहले एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही मिलते हैं कि आपस में दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि पैसे ये इसको देगा, उसके बदले में ये इसको शारीरिक सुख देगी। इस तरह की इनकी आपस में बातचीत होती है और बातचीत के बाद धीरे धीरे इनका समय बीतता रहता है। कुछ समय और बीतता है। जो यहाँ पर महिला होती है सुमन, इसको राजीव बहुत ज़्यादा भाने लगता है, बहुत अच्छा लगने लगता है। अब इसे लगता है कि क्यों ना तू इस राजीव के साथ शादी कर दे, लेकिन राजीव को पता होता है कि ये पहले ही शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे हैं जिनको ये अपने मायके में छोड़कर आई है। तू इसके साथ शादी कैसे कर सकता है, तू इसके साथ शादी नहीं कर सकता। वो इसे शादी के लिए मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर जो महिला होती है इसके ऊपर दबाव बनाने लगती है और इससे कहने लगती है या तो मेरे साथ में शादी करो या मुझे एक प्लॉट लेकर यहाँ पर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जग जाहिर कर दूंगी, तुम्हें बदनाम कर दूंगी। राजीव बहुत पैसे वाला भी होता है, वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें प्लॉट लेकर दे दूंगा। लेकिन एक दिन का वाकया होता है जब ये राजीव के ऊपर शादी का दबाव बनाने लगती है कि ना तो तुम मुझे प्लॉट लेकर दे रहे, ना मुझे शादी के लिए आगे अपना प्रपोजल बढ़ा रहे हो, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, तुम मेरे बारे में अभी कुछ जानते ही नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। यहाँ पर जो राजीव होता है उस रात को इसके कमरे के अंदर होता है, इसके साथ संबंध बना रहा होता है। जब आपस में दोनों की इस तरह की झड़प होती है, राजीव को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में इसकी जो चुन्नी होती है उसी से इसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक कि इस सुमन के प्राण नहीं निकल जाते। दोस्तों, सुमन को वहीं पर तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया जाता है और फिर वहाँ से राजीव चुपचाप फरार हो जाता है। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा मामला राजीव से सुन रही होती है तो राजीव की ही तहरीर पर राजीव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है, उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक महिला जिसकी पहले 2008 में शादी हो जाती है, 6 साल तक अपने पति के साथ रहती है और फिर उसे भोला भाला और उसे गंवार बताकर उससे छोड़कर चली आती है और आने के बाद अपने बच्चों को अपने मायके में छोड़ देती है और उसके बाद मौज मस्ती करने के लिए, अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए वो इस तरह से शहर में आ जाती है और यहाँ आने के बाद होता है उसके साथ में कितना बड़ा कांड। आज वो नहीं रही, वो अपनी जान गंवा चुकी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोग की अपनी इच्छाओं को सीमित रखें और जिस तरह से अपनी इच्छाओं को ज़्यादातर बढ़ाओगे तो किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है। यहाँ पर सुमन अपनी इच्छाओं को इस तरह से बढ़ा लेती है, उनकी पूर्ति के लिए वो ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने लगती है और फिर उसके ऊपर दबाव बनाने लगती है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप किसकी ज़्यादा कमी देखते हैं? यहाँ पर क्या सुमन की कमी नहीं थी या राजीव की कमी नहीं थी? दोस्तों यहाँ पर हमारा मानना है कि दोनों की ही कमी थी। यहाँ पर सुमन को भी इस तरह से कदम नहीं उठाने चाहिए थे और राजीव ने जो कदम उठाया उसको आज उसकी सज़ा मिल रही है, वो आज जेल के अंदर बंद है। तो दोस्तों आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,